हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। सी सिंप्लीफिकेशन का एक और नया क्वेश्चन डे 21 के चैलेंज में आज के सेशन में एक नई चीज समझेंगे। देखिए ये कहलाता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन का मतलब आप देखिए किस तरीके से कंटिन्यू हो रहा है। ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन को ही हम सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि सिंप्लीफिकेशन करना है तो कंटिन्यूड मेथड हमें दिया होता है। लेकिन अगर सपोज करें आपको आंसर दिया हो, यानी कि अगर मैं कोई भी एक नंबर ले लूं जो कि फ्रैक्शन में हो और उसको मैं आपको बोलूं कि उसको कंटिन्यूड फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो आज के सेशन में मैं आपको वो भी सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो, माय नेम इज खुशबू जैन एंड वैदिक मैथ्स मास्टर्स माय चैनल नेम। अगर अभी तक आपने वैदिक मैथ्स ट्रिक्स को चेकआउट नहीं किया है तो फास्ट कैलकुलेशन इफ यू वांट टू डू इन योर माइंड, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको यहाँ आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगी। आप देखिए सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं एंड देन आफ्टर हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन को भी समझेंगे। देखिए सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि आप माइंड में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर एचसीएम लेंगे और उसके बाद जो भी नीचे डिनोमिनेटर होता है उसको ऊपर ले जाते हैं तो वो आपका न्यूमरेटर बन जाता है। जैसे कि सपोज आपको जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको हम बहुत कम स्टेप में भी कर सकते हैं अगर आप माइंड में करना चाहें, बट फिलहाल के लिए समझने के लिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 2 और यहाँ दे रखा है 4 के साथ है ये प्लस। अब देखिए 6 और 2 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 12 प्लस 1 हो जाएगा 13/2। तो ये वाला जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, तो 5 2 हो जाएगा 10। तो उस केस में आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 अपॉन में यहाँ पे आपके पास था 12 प्लस 1 13 लाइक दिस। ये आपका एक स्टेप सॉल्व हो गया। तो चलिए इसके नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में भी आप इसको यहाँ पर यहाँ डिनोमिनेटर ले सकते हैं और इसके डिनोमिनेटर को फिर न्यूमरेटर बना लेंगे इसके साथ। जैसे कि क्वेश्चन आपको दिया 3 प्लस 1 एंड 1/7 माइनस यहाँ पर दे रखा है 2 एंड 2 अपॉन में यहाँ पर 13 आपने 13 एलसीएम लेंगे तो 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 52 में 10 को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 62 अगर आपके पास आता तो 62/13, तो 13 अगर आप ऊपर लेकर जाएंगे तो आप सीधा यहाँ मल्टीप्लाई 13 2 से 26 होता है, बट फिलहाल के लिए आप माइंड में रख सकते हो, यहाँ लिख दीजिए 62। ठीक है, अब आप देखिए काम कर सकते हैं, आप चाहें तो उनको कट डाउन भी कर सकते हैं। जैसे 2 को मैंने कट डाउन करा तो 2 3 से 6 होता है, 2 1 होता है, तो आपके पास जो आगे एक सिचुएशन वो आगे आपके पास में 3 प्लस एंड देन 1/7 माइनस एंड देन 13/31 सिंपल। अब आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, 31 का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो 3 प्लस हो गया 1/31 आपका एलसीएम आएगा, तो आपके पास में 31 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 से 7 हो गया, 7 3 से आपके पास में हो गया 21 और उसके बाद में आ गया -13। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे ऐसे रूल है, बहुत सारी ऐसे ट्रिक्स है जिनको आप कर सकते हैं, बट ये सबसे इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे होता है। अब आप सिंपल इसको माइनस कर लीजिए, 7 में से 3 गए 4, उसके बाद 1 में से 1 गया 0 एंड देन 2 अपॉन में 31 लिखने की जगह इसको यहाँ 31 कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। उसके बाद में इसको आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप सिंपल इसको 331 अपॉन में 204 लिख के खत्म कर दीजिए। तो ये आपका हो गया कंटिन्यूड फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना। अब हम एक चीज समझते हैं, एक सिंपल डिजिट लेते हैं और उसको समझते हैं कि किस तरीके से हम उसको कंटिन्यूड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। नाउ दिस इज द बेसिकली आपको दे रखा है एक सिंपल फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को आप हम चेंज करेंगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन में। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल भी है। सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं कि जैसे आपको पता होगा कि जब यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब भी आता है आपका पास, आप हमेशा उसको ऊपर ले जाते थे और न्यूमरेटर बना देते थे। अब आपके पास बेसिकली फ्रैक्शन है तो आप क्या करेंगे, इसको 1/39/17, यानी कि अब न्यूमरेटर को आप डिनोमिनेटर कर लेंगे। ठीक है, ये एक स्टेप हो गया। अब 17 के टेबल में 39 कहाँ तक आता है, 17 के टेबल में 39 तो नहीं आता, बट 17 के टेबल में 34 आता है 2 पर, यानी कि इसको स्प्लिट कर लेते हैं, यानी कि 1 और 2 पर आता है तो 2 अलग करके और रिमाइंडर कितना बचेगा 34 को आप मतलब 39 में से 4 को माइनस करके 5, तो ये आ जाएगा 5/17 इस तरीके से। अब देखिए ये 5 था, अब इसको नीचे ले जाएंगे, यानी कि जो भी अब हमारा पहले डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाते थे अब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाएंगे। सिंपल है, तो ये हो जाएगा आपके पास में यहाँ पर ऊपर तो 1 ही आएगा। ठीक है, 1 अपॉन में आ जाएगा 2 एंड देन प्लस ये हो जाएगा 1/17/5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 5 के टेबल में देखना है 17 कहाँ पर आता है, तो 15 तो आता है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1 एंड अपॉन में 2 देन प्लस यहाँ लिखेंगे 1
और यहाँ लिखेंगे 5 3 ज़ा 15, तो 3 अलग करके 3 प्लस, अब 3 के टेबल में 15, फिर 17 में से 15 को माइनस कर दीजिए, 2 रिमाइंडर है तो 2 अपॉन में हो जाएगा 5। लाइक इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शन में चेंज हो रहा है। अब आपको क्या करना है, 1 अपॉन में ये हो जाएगा 2, 2 सिंपल में प्लस 1, 1 अपॉन में सिंपल आपके पास आ रहा है यहाँ पे 3, 3 प्लस, अब ये वाला जो 2 था न्यूमरेटर उसको डिनोमिनेटर बना लेंगे, यानी कि यहाँ लिख देंगे 1 और 1 के नीचे 5 अपॉन में 2, लाइक दिस। अब आपको क्या करना है, सिंपल 1 एंड देन आपके पास में है ये 2, 2 के अपॉन में 1, फिर आपके पास है 3, 3 के पास है यहाँ पे 1, 1 के पास 2 के टेबल में आप देखेंगे 5 कहाँ आता है, तो 4 तो आता है, 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो 2 अलग कर देंगे सबसे पहले, 2 2 ज़ा 4 और जो रिमाइंडर है उसको यहाँ लिख देंगे, यानी कि 1 अपॉन में 2, लाइक दिस। तो जब तक आपका यहाँ पर 1 अपॉन ना आ जाए, यानी कि 1 को तो आप यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं बना सकते ना, 1 तो अपने आप में 1 ही है, आप डिनोमिनेटर बनाएंगे तब भी 1 का तो क्या एलसीएम लेंगे, इसलिए ये यहाँ पर फिनिश्ड होता है। दिस इज द फ्रैक्शन टू चेंज इनटू द कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई डाउट है तो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।